राधा स्वामी नाम योगा सोई तरे कल कले सवना से सुख पावे सब दुख हरे सा नाम अपार होई धन जाने जो जाने सो पार न जग में जान राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल करे यही नाम निज नाम है मन अपने धरेंगे बैठक स्वामी अद्भुति कोई लगे सके शोभा गमया गोप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेरे नहीं बावरी यहाँ कोई भी सरा करूं बंदगी राधा स्वामी आदि जिन परताप जीव बहु जागे बार करो कर नाम सतगुरु पदम धाम सतनाम आदि अनादि जुगादि अनाम स्वरूप छोड़ने जधाम भोजन आवल हमसे जीवन लिया चढ़ाई शब्द दड़ाया सुर के बताई भरम से लिया बचाई कोटि कोटि करूं वंदना बखर बजाना राधा स्वामी मिल गए भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कथे बनता विचारी सतपुरुष चौथे पद भाषा तन गावा सदा विलासा धर धर साया
को रे दीन बजे जहाँ अचरज गोरे आगे अलग पुरुष दरबारा देखा जाए सूरत से सारा विष पर आगम लोक एक न्यारा शांत सूरत कोई करत बिहारा से तरस अटल अटारी अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी सूरती हुई आते कर मगनानी पुरुष अनामी जाए समानी करू बंदगी राधा स्वामी आगे दिन पर ताप दीप बहु जागे करू बंदगी पिता प्यारे आगे जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल परम पद दानी गुरु मिले परम पद दानी जागत मत उनकी करो बखानी जागत मत उनकी करो बखानी मैं अजान महिमा नहीं जानी मैं अजान महिमा नहीं जानी बिना मेहर क्यों कर पहचानी बिना मेहर क्यों कर पहचानी गत अति गोपन जाने वेदा गत अति गोपन जाने वेदा ज्ञान जोग कर मिले न वेदा ज्ञान जोग कर मिले न वेदा पद उनका इनसे रहे दूरी पद इनका इनसे रहे दूरी ये तो थक रहे काल हजूरी ये तो थके रहे काल हजूरी वे दयाल पद अगमय पारा दयाल पद अगमय पारा इन सोन आगे रहा न्यारा दिन सोन आगे रहा न्यारा संत बिना कोई भेद न जाने संत बिना कोई भेद न जाने उस घर से वह आए बखाने उस घर से वह आए बखाने मैं भी उन चरणन का दासा मैं भी उन चरणन कर दासा पर तीत बंधे मद आसा पर तीत बंधे मद आसा व्रत शब्द मार्ग मोहे देना व्रत शब्द मार्ग मोहे देना
लेना, कृपा करे अपना कर लेना, कृपा करे अपना कर लेना। नित अभ्यास करूं मैं यही, नित अभ्यास करूं मैं यही, एक दिन पाऊं शब्द विदेही, एक दिन पाऊं शब्द विदेही। सतगुरु मेरे परम दयाला, सतगुरु मेरे परम दयाला, आरती हो निहाला, करूं आरती हो निहाला। आत्म थाल परमात्म ज्योति, आत्म थाल परमात्म ज्योति, सतनाम पद पोया मोती, सतनाम पद पोया मोती। भाव भक्ति से आरत कीने, भाव भक्ति से आरत कीने, पद सतगुरु जल में भई भीनी, पद सतगुरु जल में भई भीनी। ये आरत अब पूरन भई, यह आरत अब पूरन भई, आगे कुछ कहने नहीं रही, आगे कुछ कहने नहीं रही। गुरु मिले परम पद दानी, गुरु मिले परम पद दानी, जगत मत उनके करूं बखानी, जगत मत उनके करूं बखानी। गुरु पीते बढ़ी चेतवन में, गुरु पीते बढ़ी चेतवन में, सोते खेचे धरी चरणन में, सोते खेचे धरी चरणन में। मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, मेरी दृष्टि हरि दर्शन में, अब प्रेम बढ़ा छिन छिन में, अब प्रेम बढ़ा छिन छिन में। गुरु पर जाऊं बलिहारी, गुरु पर जाऊं बलिहारी, गुरु मेरी सोधे संहारी, सतगुरु मेरी सोधे संहारी। नामों है भुजा पसारी, नामों है भुजा पसारी, नीमों है भक्ति करारी, नीमों है भक्ति करारी। अब उनके करहूं, अब उनके करहूं, तन मन धन सभी अर्पहूं, तन मन धन सभी अर्पहूं। बिन गुरु कोई और न मानो, बिन गुरु कोई और न मानो, बिन भक्त कोई और न मानो, बिन नाम ठोर नहीं जानो, बिन नाम ठोर नहीं जानो। गुरु करे होएगा सोई, गुरु करे होएगा सोई।
कोई, गुरु बिन कोई और न होई, गुरु बिन कोई और न होई, दादा बिन कोई और न होई, गुरु करता सब जग कारज, गुरु करता सब जग कारज, गुरु जी सब जीवन आचारज, गुरु जी सब जीवन आचारज, गुरु तो मेरे प्राण आधारा, गुरु तो मेरे प्राण आधारा, गुरु ही मेरा करे उधारा, गुरु ही मेरा करे उधारा, गुरु सम कोई और न प्यारा, गुरु सम कोई और न प्यारा, गुरु ही मोह ले सुधारा, गुरु ही मोह ले सुधारा, मेरे हृदय गुरु ही विराजे, मेरे हृदय गुरु ही विराजे, जम काल लगावत भाजे, जम काल लगावत भाजे, छाया घट गुरु पार धापा, छाया घट गुरु पार धापा, रत बनाए घोर दिया तापा, रत बनाए घोर दिया तापा, रत गुरु कर कर भेजो, रत गुरु कर कर भेजो, उमंग बढ़ाए प्रेम घोर खींचो, उमंग बढ़ाए प्रेम घोर खींचो, मीना समलई गुरु शरणा, मीना समलई गुरु शरणा, अब रहा न मोए कुछ करना, अब रहा न मोए कुछ करना, राधा स्वामी गुरु हम पाए, राधा स्वामी गुरु हम पाए, चरण आमुद्र बताए, चरण आमुद्र बताए, गुरु प्रीत बढ़ी चित मन में, गुरु प्रीत बढ़ी चित मन में, सोत खेचे धरी चरणन में, सोत खेचे धरी चरणन में, गुरु प्रीत बढ़ी चित मन में, गुरु प्रीत बढ़ी चित मन में, सोत खेचे धरी चरणन में, सोत खेचे धरी चरणन में। सखीरी क्या भागे सराहे, सखीरी क्या भागे सराहे, चरण कमल गुरु दीन दयाला घर मेरे आए, चरण कमल गुरु दीन दयाला घर मेरे आए, दया दृष्टि से मुझको हेरा, दया दृष्टि से मुझको हेरा, मोहे चरण लगाए, मेरे भाग जगाए, क्या भागे सरा
सराहेगी सखीर क्या भागे सराहेगी सुर के शब्द मार्ग अति पूरा मोहि भेद बताएगी सुर के शब्द मार्ग अति पूरा मोहि भेद बताएगी गीत प्रतीत हिये में बारी गीत प्रतीत हिये में बारी चरण ध्याए चरण ध्याए सखीर क्या भागे सराहे सखीर क्या भागे सराहे सतगुरु आरती करूं सजाए अब मंगल उठाए सतगुरु आरती करूं सजाए अब मंगल उठाए सुरत कथा थाल निरत की ज्योति सुरत कथाल निरत की ज्योति नैन लीन जगाए लीन जगाए सखीर क्या भागे सराहे सखीर क्या भागे सराहे भाते भाते के समालाई गुरु आगे आन धराए भाते भाते के समालाई गुरु आगे आन धराए उमंग उमंग कर सन मोख आए उमंग उमंग कर सन मोख आए आरती गाए आरती गाए सखीर क्या भागे सराहे सखीर क्या भागे सराहे हरे होई धन अनहद जागे घंट बजाए हरे होई धन अनहद जागे घंट बजाए गणत्र कुटीरा बछड़ कर पहुँचे गणत्र कुटीरा बछड़ कर पहुँचे गुरु दर्शन पाए गुरु दर्शन पाए सखीर क्या भागे सराहे सखीर क्या भागे सराहे सोन शिखर चढ़े भमर गोपाल के सतपुर दीन बजाए सोन शिखर चढ़े भमर गोपाल के सतपुर दीन बजाए अलख अगम को निरखत निरखत राधा स्वामी दर्शन पाए अलख अगम को निरखत निरखत राधा स्वामी दर्शन पाए राधा स्वामी मेरे करी अब भारी राधा स्वामी मेरे करी अब भारी मोहे लिया अपनाए मोहे लिया अपनाए सखीर क्या भागे सराहे सखीर क्या भागे सराहे आज मेघा रिम झिम बार
से ही पिया की तीर सतावे आज मेघारिम जिन बार से ही पिया की तीर सतावे या छाए रहे परदेसा या छाए रहे परदेसा मैं पड़ी काल के देसा मैं पड़ी काल के देसा मोहे निस दिन यही रे आदेसा कोई दिया से आन मिलावे मोहे निस दिन यही रे अंधेसा कोई दिया से आन मिलावे पिहा जब पीऊ पीऊ गावे पिहा जब पीऊ पीऊ गावे मोहे पिया प्यार किया आवे मोहे पिया प्यारे का आवे मोहे पिया प्यार की याद आवे तेरे आगे न भड़क भड़कावे पिया बिन को तपन बुझावे तेरे आगे न भड़क भड़कावे पिया बिन को तपन बुझावे सतगुरु हितकारी मिलिया दादा प्यारे हितकारी मिलिया उन पिया का संदेशा कहिया उन पिया का संदेशा कहिया मार्ग का भेद सुनैया सुट धुन संग अधर चढ़ावे मार्ग का भेद सुनैया सुट धुन संग अधर चढ़ावे मोहे दीन अधीन निहारा मोहे दीन अधीन निहारा दादा मोहे दीन अधीन निहारा गुरु की ने मेरे अपारा गुरु की ने मेरे अपारा मोहे भोजन पार उतारा स्वर्ग चढ़ चढ़ अधिक हर खावे मोहे भोजन पार उतारा स्वर्ग चढ़ चढ़ अधिक हर खावे सुन सुन सुत अधर से धारी सुन सुन सुत अधर से धारी पथ अलग अगम लखारी पथ अलग अगम लखारी या राधा स्वामी रूप निहारी उन महिमा छिन छिन गावे या राधा स्वामी रूप निहारी उन महिमा छिन छिन गावे आज मेघारे मझम बार से ही पिया के तीर सतावे आज मेघारे मझम बार से ही पिया के तीर सतावे चलो चलो नेत घंट पुकारे चलो चलो नेत घंट पुकारे चलो मिलो संग जाल प्यारे चलो मिलो संग जाल प्यारे जगत मोह में सोलिए बहुदेन जगत मोह में सोलिए बहुदेन हो जय करो सतगुरु का छिन छिन हो जय करो सतगुरु का
छिन छिन सतगुरु गुरु खोज करो न संगत गुरु खोज करो न संगत इंद्रियन की छोड़ो संगत दस इंद्रियन की छोड़ो पंगत सेवा कर सतगुरु रिझावो सेवा कर सतगुरु रिझावो काले कर्म को मार गिरावो काले कर्म को मार गिरावो जगत भोग का झरने वाला जगत भोग का झरने वाला छोड़ो पी लो अमृत प्याला छोड़ो पी लो अमृत प्याला वो प्याला है सतगुरु पासा वो प्याला है सतगुरु पासा न संग करो तरो जग आसा न संग करो तरो जग आसा वो दयाल फेरने तो है दाना वो दयाल फेरने तो है दाना प्रेम प्रीत का रे पैमाना प्रेम प्रीत का जैसे माना मन और सोर खेच धरा में मन और सूरत खेच धरा में धार में तो है नहावे धार में तो है नहावे घट में अजब विलास दिखावे घट में अजब विलास दिखावे भक्त पुरुष का दर्श करावे भक्त पुरुष का दर्श करावे अलख अगम का रूप दिसाना अलख अगम का रूप विशाला देखत देखत हुआ निहाला देखत देखत हुआ निहाला राधा स्वामी चरण करे निवासा राधा स्वामी चरण करे निवासा सच्चा धाम और अजर विलासा सच्चा धाम और अजर विलासा चलो चलो नेत घंट पुकारे चलो चलो नेत घंट पुकारे चलो मिलो संग जन प्यारे चलो मिलो संग जन प्यारे चलो चलो सारवचन राज स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग पहला वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज दफा 55। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बाजे वेद और शास्त्र और ग्रंथ को गुरु मानते हैं और इसमें शक नहीं है कि उनके देखने से बहुत सा हाल मालूम होता है, पर जो कोई सिर्फ इनके पढ़ने और सुनने में रहा और खोज सतगुरु का न किया तो वह भी नादान और मूर्ख है। किस वास्ते कि जो भेद और तरीका अभ्यास का सतगुरु वक्त से मालूम हो सकता है वह लिखने में नहीं आ सकता है और न उसका जिक्र पोथियों और शास्त्र में लिखा है
सिर्फ उनमें इशारे किए हैं और वह गवाही के वास्ते काफी। बाकी गुरु और मुर्शिद पर रखा है। पोथी पढ़ने से विद्या आवेगी, पर रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं मालूम होगा। इस वास्ते पोथी और शास्त्र मददगार हैं, और दृष्टि व्यवहार की थोड़ी बहुत उनके पढ़ने और समझने से हो सकती है। यानी उनसे इतना मालूम हो जाएगा कि ये काम बुरा है और ये काम अच्छा है। और जो कोई दर्दी और परमार्थी है वह बुरे काम को छोड़ता जाएगा और जो अच्छा काम है उसको करना शुरू करेगा। पर मन का नाश होना और कुल विकारों का दूर होना बिना मेहर और दया सतगुरु पूरे के नहीं हो सकता है। और जब तक मन बाकी है तब तक बीज बुराई और विकारों का मौजूद है। अगर इस दरख्त की डाली और पत्ते झड़ गए तो क्या? जब तक बीज मौजूद है तो जब कभी माया के भोग और उनके स्वादों का रस मिलेगा तो डाली और पत्ते सब हरे हो जाएंगे और नई नई डालियां पैदा हो जाएंगी। इस वास्ते समझना चाहिए कि वेद और शास्त्र और पोथी से कुछ भेद मालिक का और गवाही वास्ते सतगुरु की पहचान के मिल सकती है, और कुछ बुराई और भलाई और पाप और पुण्य की पहचान भी हो जाएगी। सिवाय इसके और ज्यादा फायदा उनसे नहीं हो सकता है। और असल और सच्चे परमार्थ का हासिल होना तो सिर्फ सतगुरु पूरे से होगा, और ऐसे गुरु का खोज करना सच्चे खोजी को जरूर है। जो पिछलों की टेक बांध कर चुप हो रहे वह सच्चे ख्वाहिशमंद मालिक से मिलने के नहीं है, और इस वास्ते उसका दर्शन भी नहीं पाएंगे। दफा 56। सतगुरु पूरे को खोज करके धारण करना चाहिए, और पूरे सतगुरु वही हैं जो सत्यलोक में पहुंचकर सत्य पुरुष से मिल रहे हैं। उन्हीं को संत कहते हैं, और वे जब मिलेंगे तब सिवाय सुरत शब्द मार्ग के दूसरा उपदेश नहीं करेंगे, और घट में रास्ता और भेद स्थानों का लखावेंगे, और सुरत यानी रूह को सतगुरु के स्वरूप और शब्द के आश्रय अंतर में चढ़ाने की ताकीद करेंगे। और उनके सत्संग और वाणी में भी इसी भेद का जिक्र और महिमा सत्य पुरुष और महिमा सतगुरु सत्य पुरुष और उनके शब्द स्वरूप की और हाल रास्ते और कैफियत अनुराग और प्रेम और बैराग वगैरह की वर्णन होगी। और जहां कहीं सत्संग में किस्से कहानी और लीला पिछलों की वर्णन होवे या सिर्फ बैराग पर जोर दिया जावे और अंतर का भेद या जुगत मन के स्थिर करने और चढ़ाने का कुछ जिक्र भी न होवे तो संतों के वचन के अनुसार उसका नाम सत्संग नहीं है। क्योंकि सत्संग के अर्थ ये हैं कि जहां कहीं सत्य यानी सत्य पुरुष का संग होवे सो संत खुद सत्य पुरुष स्वरूप हैं, उनका संग सत्संग है। और जो उनकी वाणी और वचन है उनमें या तो महिमा सत्य पुरुष राजस्वामी और उनके संत सदगुरु स्वरूप का वर्णन की है, या जुगत उनके निज रूप और निज धाम की प्राप्ति की, या जिक्र प्रेम और प्रतीत का उनके चरणों में और उनके शब्द की धुन में, या हालत या उस हालत का जो अनुरागी अभ्यासी को रास्ते में मुकाम के पहुंचने पर हासिल होती है, वर्णन किया है। तो ऐसी वाणी और वचन का सुनना और उसको विचारना और उसको धारण करना और अंतर में उनके चरण अथवा शब्द में मन और सुरत को जोड़ना, ये सत्संग है। और मालूम होवे कि हर मत के पिछले ग्रंथों में जगह जगह निहायत महिमा सत्संग की करी है कि जरा से सत्संग से भी कोट जन्म के पाप कटते हैं और जीव का कल्याण होता है। तो इसकी पहचान जो कोई चाहे सतगुरु के संग में यानी चाहे उनके चरणों में रहकर वाणी वचन सुने और दर्शन करे, और चाहे उनके अभ्यास में मन और सुरत को जोड़कर परख लेवे, सो जो कोई ऐसी पहचान करेगा उसको आप इस बात की सचौटी की प्रतीत हो जाएगी, और वह आप देख लेगा कि थोड़े दिनों के संग से और थोड़े अरसे अंतर में संतों की जुगत की कमाई करने से क्या फल प्राप्त होता है। प्रेम पत्रा स्वामी दूसरा भाग वचन परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज, वचन 14 का सिलसिला। परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, गहरी प्रीत राज स्वामी दयाल के चरणों में आना चाहिए तब मेला होवे, लेकिन जो के उनके स्वरूप का जैसा कुछ के है दर्शन नहीं हुआ
इस सबब से गहरी प्रीत उनके चरणों में नहीं आ सकती, पर गुरु के चरणों में किसी कदर मोहब्बत पैदा हो सकती है। यानी जिस कदर के अभ्यासी ने सत्संग और अभ्यास करके उनकी और उनके शब्द की महिमा समझी और अंतर में परखी है, उसी कदर उसको उनमें और रास्वामी दयाल और उनके शब्द में प्रीत और प्रतीत भक्ति और बढ़ती जावेगी, और यही प्रीत अंतर अभ्यास में मदद देती जावेगी, और आहिस्ता आहिस्ता एक दिन अभ्यासी का भाव और प्यार और विश्वास रास्वामी दयाल और गुरु स्वरूप के चरणों में पूरा पूरा जैसा कि चाहिए आ जावेगा, और तब काम भी पूरा हो जावेगा। गुरु में सत्य पुरुष समभाव लाने में बड़े विघ्न मन में पैदा होते हैं। पहले तो ये उनको मनुष्य स्वरूप देखता है, दूसरे उनकी देह हद द्वार दिखलाई देती है, फिर सत्य पुरुष समान उनको सर्वत्र और सर्वज्ञ कैसे माने। तीसरे, जब ये चाहे और जिस तरह इसकी ख्वाहिश होवे उसके माफिक कोई कार्रवाई कुदरती कायदे के माफिक या बरखिलाफ उनसे नहीं करा सकता है। अपनी मौज और दया से वे चाहें जो कुछ करें, और चाहे जैसे पर्चे इसको अंतर और बाहर इसकी मांग और चाह से ज्यादातर दिखलावें, पर जो परीक्षा के तौर पर कोई उनकी गति और ताकत को परखा चाहे, तो वे चाहे पूरे गुरु हमें कभी अपने आप को ऐसे जीवों पर जाहिर नहीं करते, क्योंकि करामात दिखाकर जीवों को परमार्थ में लगाना मंजूर नहीं है, और न उसमें जीवों का फायदा है, बल्कि करामात देखने वालों की प्रीत और प्रतीत का बिल्कुल एतबार नहीं हो सकता है। और ऐसे लोग संसारी होते हैं और अपनी संसार की टेक कभी नहीं छोड़ेंगे। चौथे, जो कोई पूरे गुरु की परख और पहचान उन लक्षणों के माफिक करना चाहे जो पुरानी किताबों में लिखे हैं, तो वह धोखा खावेगा, क्योंकि उनकी क्या ताकत कि अपनी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की सनी हुई बुद्धि से उनकी रहनी की परख करे। सिवाय इसके वास्ते संभाल और गढ़त जीवों के वे जब जब मुनासिब समझते हैं क्रोध और लोभ और अहंकार के स्वरूप में भी जरूरत के माफिक बर्ताव करेंगे, लेकिन उनका ऐसा बर्ताव सब देखने मात्र होगा, अंतर में नहीं विधेगा। पर संसारी जीवों की क्या ताकत है कि वे ऊपरी और अंतरी बर्ताव में फर्क कर सकें। इस वास्ते ऐसे जीव हमेशा डिगमिग रहेंगे और कभी उनकी प्रतीत गुरु चरणों में नहीं पकेगी। पांचवें, ऐसे जीव गुरु के वचनों को अपनी विद्या और बुद्धि की समझ के साथ मिलावेंगे या विद्यावानों के कौलों से उनकी जांच करेंगे, सो ये बात भी नामुनासिब होगी, सो ये बात भी नामुमकिन होगी, क्योंकि विद्या और बुद्धि वाले अटकल से बातें बनाते हैं और इस लोक की जाहिरी कुदरत की कार्रवाई के माफिक आसमानी बातों की तौल और जांच करते हैं। गुप्त कुदरत और उसके भेद को न तो हृदय की आंखों से देखा और न किसी ऐसे देखे हुए से सुना न समझा। फिर उनके वचनों से संतों के वचनों को मिलाना या मुकाबला करना किस कदर नादानी और कम फहमी की बात है, और ऐसा मेल कभी नहीं होगा। और इस वास्ते इस किस्म के जीवों के मन में कभी पूरे गुरु की प्रतीत नहीं आवेगी, बल्कि अपनी विद्या और बुद्धि के अहंकार में ऐसे ख्याल करेंगे कि इनका मत मूर्खों के वास्ते है, और जो विद्यावानों को उसमें शामिल होते देखेंगे तो उनको भी नादान समझेंगे, या ये कि उनकी अकल में खलल आ गया है या उन पर जादू और मंत्र का असर पैदा किया गया है। छठे, यह कि जिन जीवों के मन में मान और अहंकार भरा हुआ है और सच्ची चाह परमार्थ की नहीं है, वह पूरे गुरु की निस्बत इस किस्म के ख्याल करेंगे कि अपनी मान और बड़ाई और पुजाने और आमदनी पैदा करने के लिए नया मत जारी किया है, और उनकी गत की परख जरा नहीं आवेगी। इतना भी गौर नहीं करेंगे कि जो उनके मान और बड़ाई की चाह होती और अपने मत को कसरत से फैलाने का इरादा होता, तो वे कोई चाल इस किस्म की क्यों जारी करते कि जिससे संसारी जीव उनके सत्संग से डर कर दूर भागें और उनके नजदीक और सन्मुख भी ना आए। जो ऐसी चाह होती तो वह पाखंडियों के माफिक ऐसी चाल चलते कि दुनियादार खुश होकर उनके मत और पूजा में शामिल होते, पर वे सच्चे हैं
और सच्चे मालिक के सच्चे मत का उपदेश करते हैं, चाहे दुनियादार राजी हो में या नाराज। वे हमेशा सच्ची बात कहेंगे और सच्चे मत की सच्ची चाल चलावेंगे, और वे जीवों से उनके हित और कल्याण के वास्ते प्रीत करने में अपना जाति मतलब कोई नहीं रखते। साथ में संसारी जीव हमेशा अपनी खातिर और मान और आदर चाहते हैं और अहंकार करके सत्संग और सेवा में वहां के कायदों के माफिक शामिल होना नहीं चाहते, और जो ऐसा करते हैं उन पर तान मारते हैं। पूरे गुरु की निस्बत इल्जाम लगाते हैं कि वे अपने सेवकों को ऐसी कार्रवाई से क्यों नहीं रोकते, लेकिन वे किस तरह असल परमार्थ के कायदे और कार्रवाई को बदल सकते हैं और सेवकों का काज किस तरह रवा रख सकते हैं। इस सबब से संसारी जीव जो सत्संग में शामिल भी हो गए हैं, अपने मन में पूरे गुरु और उनके प्रेमी सत्संगियों के निंदक बने रहते हैं और संसारियों में जाकर तरह तरह की निंदा अपनी नादानी और अहंकारी अंग के माफिक करते हैं। इन जीवों को भी प्रीत और पतित गुरु चरण में नहीं आवेगी, और इस वास्ते राजस्वामी दयाल और उनके शब्द में भी इनका भाव और प्यार डामाडोल रहेगा। जो कोई सच्चा खोजी और दर्दी है, वह कभी ऐसे ख्याल और बर्ताव जिनका जिक्र ऊपर की दफा में लिखा गया निस्बत सतगुरु और उनके सत्संग के कभी नहीं करेगा, और अपना मतलब सच्चे परमार्थ के हासिल करने का पेश नजर रखकर जो कार्रवाई के संतों ने अंतरी और बाहरी वास्ते गलत मन और इंद्रिय और स्वभाव के जारी फरमाई हैं, उनको बहुत खुशी के साथ मानेगा और उमंग के साथ उनके माफिक काम करेगा। और संसारियों का जो असली परमार्थ से बेखबर हैं, भय और शर्म अपने मन में नहीं लावेगा और अपने मन और इंद्रियों को थोड़ा बहुत जोर देकर रोकेगा और सच्चे तौर पर परमार्थ की कार्रवाई में लगावेगा, और फिर वही सतगुरु और राजस्वामी दयाल की दया का भागी होकर अपने अंतर और बाहर उनकी मेहर और रक्षा के पर्चे हर रोज देखकर उनके चरणों में गहरी से गहरी प्रीत और प्रतीत करके अपना जन्म सफल करेगा, यानी जीते जी अपने उद्धार की कैफियत देखकर शांति और आनंद को प्राप्त होगा। बार बार करो विनती हमें आगे दया करो दाता मेरे चित चरण लागे। जन्म जन्म रहे भूल नहीं पाया मेरा काल कदम के जाल में रही पावत तेरा। जगत जीव पर मत मेरे लेत जारो पानी ज्ञानी जोगी तेरे रहे सब मन की भानी। भाग जगा मेरा आगे का मिले सतगुरु आई राधा स्वामी धाम का मोहे ऊंचे से ऊंचा देश है वह आधर ठिकानी बिना संत पावे नहीं सोते साधन सानी। राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई ब्रह अनुराग जगाई के घर पहुँचा साध संग कर सारे
मैंने किया हमारी प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत लहाई तड़प उठे कल रहूं कैसे पिया घर जाई दर्शन रचने तने तलहूं गहे मन तेरा थाई सुरती चढ़े आकाश में हरे शब्द विलासा हम धाम निर्घट चले पावे निजगर आसा यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत मुदासा बिन सुनो के कृपा करो दीजे चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं कैसे मांगो प्रेम धारे बरसा करो बोलो अमृत दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा बत रहूँ मैं शुक्र करूँगा बत रहूँ मैं बार बार करूँगी नती राधा स्वामी दया करो दाता मेरे चित्त दया करो दाता प्यारे चित्त चरण बार बार कर जोड़े कर सभी में करो साध संग मोहे देव परम गुरु पासे न समरथ आदे स्वामी परम मैं तुम सदा मार मलिया तन मन या मुखले में मेहरे करी जैसे कृपा निधान गुरु दया सिंध पूरन नेत करो
से अचल भक्ति मोहे दीन अधीन हाथ गहा तो मैं आनंद अवरा को नितसा दीन दयाल कृपानिधि काम क्रोध मद सब विधि अवगुण हार प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं राधा स्वामी गुरु सम अब करो दया पर तुम दया करो मेरे साईया प्रेम की धार दुख सुख कुछ जाते नहीं झूठे सब कुछ दया करो मेरे साईया हो प्रेम की धार दुख सुख कुछ व्यापे नहीं भूखे सब कुछ मार बाल कर जोड़े समिने कर साध संग मोहे देवन धर्म के दया मुझ पे करे दो मेरे दया मुझ पे करे दो मेरे ये किस्ती भंवर में नहीं बिगन करो पार बंदा खुदा वही कान की भक्ति जाती है जना जना एक अपने अब तो चला जगत दुख में तेरा मेहर से लगा चरण बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है रहूं अब तो संग में सदा कसूरों के कारण समेता करो माफ मुझे को मेरे तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो दरस देकर
रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक, दया मुझ पे ऐसी करो, मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो, मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं, जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दो, जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दो, मैं रखता रहूं बस तुम्हें, मैं रखता रहूं बस तुम्हें, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझे को, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझे को, मेहरबानी का शुक्रिया, मेहरबानी का शुक्रिया, दया मुझ पे कर दो मेरे राधा, दया मुझ पे कर दो।